जय श्री दोस्तों, जैन कपल डायरीज में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और आज हम आपको सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के दर्शन कराने लाए हैं। तो चलिए सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करते हैं। सभी को पता है ये विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से कुंडलपुर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन रहा है और भव्य अति भव्य यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए वंदना करते हैं। सब जैनों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अयोध्या की जो राम मंदिर बना है उसकी जो डिज़ाइन है वो इसी अपने कुंडलपुर मंदिर की डिज़ाइन से ली गई है और इसी की तर्ज पर वो भी बना है। तो एक बार कुंडलपुर आना तो अवश्य बनता है। सिद्ध क्षेत्र जो कि पटेरा से 32 किलोमीटर है और हमारा जो मेन अगर हम सिटी देखें तो दमोह जिले से ही अराउंड 35 किलोमीटर की दूरी पर है और रेल मार्ग से भी बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में 73 मंदिर है जो कि छोटी सी पहाड़ी पर है जिसका नाम है कुंडलगिरी। और यहाँ का 22वें नंबर का जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर है जहाँ पर भगवान आदिनाथ की बहुत ही मनोहारी विशाल प्रतिमा विराजमान है जो कि 15 फुट की है। ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा काफी प्राचीन है और कहा जाता है कि ये जो जिन प्रतिमा है वो गुप्त काल की मानी जाती है, 1500 साल पुराना। और ये जो कुंडलगिरी पर्वत है ये 2500 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी था जो कि यहीं के एक पास के गांव में व्यापार करने के लिए पहाड़ पे से गुजरा करता था। तो हर दिन उसके पैर के नीचे एक पत्थर आता था और उसे ठोकर लगती थी। तो एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पत्थर को यहाँ से हटा दूँ। और उसी रात उसके स्वप्न में आया और उसने उस स्वप्न में आया और उसे पता चला कि वहाँ पर कोई पत्थर नहीं है बल्कि एक जिन प्रतिमा है तो उसे निकाला जाए। और साथ ही उसे ये भी कहा कि इस प्रतिमा को आप ले जाओ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो व्यक्ति आया, उसने एक बैलगाड़ी पे भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को विराजमान भी किया, लेकिन जैसे उसने विराजमान किया बहुत आसानी से विराजमान हो गई और वो आगे आगे चलने भी लगा। उसके आगे आगे जैसी वाद्य यंत्र भी बजने लगे और उसको लगा कि एक बार पीछे मुड़कर तो देखो कि कहीं प्रतिमा आ रही है नहीं। उसने जैसी प्रतिमा को पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रतिमा वहीं पर विराजमान हो गई और आज उसी जगह पर हम भगवान आदिनाथ के दर्शन करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वो प्रतिमा उस वक्त विराजमान थी। औरंगजेब ने भी कई बार भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो भगवान के चमत्कार के कारण उसे ध्वस्त नहीं कर पाया। औरंगजेब की सेना ने जब भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पर आक्रमण किया तो उनके पैर का एक छोटा सा कण टूटकर दूर जा गिरा और उनके पैर से बहुत ही ज़्यादा दूध की धारा बहने लगी और तो वो रुक गया आक्रमण करने से। फिर दूसरी बार जब उसने फिर से आक्रमण करने की कोशिश की तो उनके सेना के ऊपर मधुमक्खी के छत्तों ने आक्रमण कर दिया। तो इस तरीके से औरंगजेब इस प्रतिमा को ध्वस्त नहीं कर पाया। आप जब मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के दर्शन करेंगे, अगर आप गर्भगृह में जाते हैं शुद्ध वस्त्र पहनकर तो आपको वो छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ नजर आएगा। वो नाखून के वहाँ पर है तो इसलिए ये प्रतिमा खंडित नहीं कहलाएगी। इस तरीके से ये प्रतिमा तो अति प्राचीन तो है ही, साथ ही चमत्कारों से युक्त है। तो चलिए सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करते हैं। आप पहाड़ी पर वंदना भी कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप सीधे गाड़ी के थ्रू बड़े बाबा के दर्शन करने भी जा सकते हैं। वहाँ पर एक बड़े बाबा के मंदिर के सामने सहस्त्रकुंड जिनालय भी है जहाँ पर 36 फ्लोर में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। तो चलिए सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर लेते हैं। हम सुबह से जैसे ही वंदना करने के लिए बाहर निकले तो काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम गाड़ी से सीधे ही बड़े बाबा के मंदिर तक पहुंच गए। आप दूर से ही जैसे इस मंदिर की नक्काशी देखेंगे तो आपको दिलवाड़ा और खजुराहो की तर्ज पर इसकी शानदार नक्काशी नजर आएगी। कुंडलपुर के इस भव्य जैन मंदिर का काम 16 सालों से चल रहा है। बड़े बाबा की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वो 22वें नंबर के मंदिर में है और 15 फुट ऊंची है, पद्मासन की प्रतिमा है। यह मंदिर कुंडलपुर का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। इन पत्थरों को सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किए बिना जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के 3 प्रकार के पत्थरों से नागर शैली में बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। भगवान आदिनाथ की मुख्य प्रतिमा के दोनों ओर भूत और भविष्य काल की चौबीसी का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इस मंदिर में मुख्य शिखर, गुड़ मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप सहित अनेक प्रकार के भव्य स्थल का निर्माण हुआ है। 1997 में आचार्य विद्यासागर जी के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2006 में भगवान ऋषभदेव की मूर्ति को नए मंदिर में स्थानांतरित किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने अभी अभी एक सहस्त्रकूट जिनालय का भी निर्माण हुआ है। सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 मूर्तियां स्थापित है। ये 21 से लेकर 27 इंच की है। इसी तरह त्रिकाल चौबीसी, वर्तमान चौबीसी, पूर्व चौबीसी और भविष्य चौबीसी में भी मूर्तियां स्थापित हो रही है। पंचबाल्यती की 5-5 प्रतिमाएं हैं और 45 और 26 इंच की पद्मासन मुद्रा में है ये। इसी प्रकार 724 प्रतिमाएं पद्मासन की 15 इंच की, 220 प्रतिमाएं खड़गासन में 25 इंच की
और 12 खड़गासन में 39 इंच की प्रतिमाएं स्थापित हैं यहाँ पर। सहस्त्रकुंड जिनालय के सबसे ऊपर से आप मुख्य मंदिर का शिखर देख सकते हैं और साथ ही इस पूरी जगह का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। हरियाली के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। आप दर्शन करने के साथ साथ इन खूबसूरत नज़ारों को भी यहाँ पर से देख सकते हैं। मुख्य मंदिर में अभिषेक बहुत लेट होता है, करीबन 9:30 बजे के आसपास होता है, इसलिए आप परिक्रमा करते हुए इस मंदिर तक आएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब बारिश भी रुक चुकी है तो हम परिक्रमा कर रहे हैं। यह है परिक्रमा मार्ग। यहाँ पर टोटल 73 जिन मंदिर है। इस तरीके से आप पूछते जाइए, पूछने की ज़रूरत नहीं, पढ़ते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। उदय का तो हमने भी कभी नहीं किया। कौन सा? हमने पूरी वंदना एक ही बार की है, उसके बाद तो हम डायरेक्ट किससे बचे हो? आ जाइए पापा, जा रहे हैं। अरे आजकल आप जब वो ऐसे मौसी ऐसे मुझसे ज्यादा बोलते हैं, मेरे पास आती नहीं है ना, तो मुझे ना क्या है जाओ, 4 मिनट हो जाएंगे, नहीं जाना। ये है, आप जब नीचे उतरते हुए आएंगे तो आपको ये दर्शन होंगे। सामने जल मंदिर भी है। नीचे आ गए हैं और इधर भी अभी काफ़ी सारे मंदिर हैं। 77 टोटल मंदिर हैं यहाँ। ये है परिक्रमा का मार्ग, स्टार्ट यहाँ से होता है और ये यहाँ का माणस्थम है और यहाँ पर भोजनशालाएँ भी है त्यागी वृत्तियों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। ये है यहाँ की भोजनशाला। बैठ के चाहे तो बैठ के खा सकते हैं। 70 रुपये थाली में काफ़ी अच्छा खाना था। मीठा, नमकीन, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ काफ़ी अच्छा था। कुंडलपुर। कैसे दाग है उसमें?